नमस्कार, स्वागत है आप सबका साधना न्यूज पर। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे आस्था की, उस आस्था की जिसका रूप बदल चुका है, उस आस्था की जो उपासना से आवंडर बन चुका है, आडंबर का रूप ले चुका है यह आस्था, और उस आस्था की भी जो कल्पना के हवाई किलों पर टिक गई है। साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि आखिर जिस दैवीय या भूत प्रेतों की उपस्थिति को विज्ञान भी नहीं पहचान पा रहा है, उस गूढ़ विषय को मठाधीश आखिर काला अक्षर भैंस बराबर की कहावत चरितार्थ करने वाले लोग कैसे बन गए हैं। साथ ही इस बात को भी समझने की कोशिश होगी कि वाकई ये आस्था ही है या महज अंधविश्वास। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह। एनके स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। एनके, आप स्टूडियो में शामिल हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, इसके कई पहलुओं को सामने लेकर आएंगे, उसको भी बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का पोस्टमार्टम। भारत एक ऐसा देश है जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदगी को 16 संस्कारों में पिरोकर रखा गया। लेकिन इन संस्कारों के बीच कब आडंबरों की भी अपनी वजूद तय हो जाती है, कैसे वो अपनी पैठ बना लेती हैं, ये पता ही नहीं चलता। इन आडंबरों से समाज का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन धर्म के तमाम ठेकेदारों की दुकान चल पड़ी है। अनेकता में एकता वाले भारत का कोई जवाब नहीं। यहाँ सब कुछ संभव है। ये वो देश है जिसके बारे में कहा जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। लेकिन तमाम सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले इस देश में कब पाखंड और रूढ़ियों का अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। तंत्र मंत्र, जादू टोना और भूत प्रेतों के मायाजाल में समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा फंस गया है, कुछ की आस्था थी तो कुछ ने व्यापार बना लिया। और यहीं से शुरू हो गया है वो खेल जो 21वीं सदी के भारत में किसी कलंक से कम नहीं। अंधविश्वास का ये खेल धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इसकी आड़ में आए दिन हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी भूत या डायन बताकर मार डालने का सिलसिला चल पड़ा। ये पूर्वी बिहार के डुमरिया की तस्वीरें हैं, जहां गांव वालों ने एक महिला को टोनही बताकर पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, अब आइए आपको छिंदवाड़ा का भूतों का मेला भी दिखाते हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी भूतों के मेले में मस्त होकर नाच रहे हैं। कल्पना की इस अजीबोगरीब दुनिया में डोल रहे ये लोग शायद ये भूल चुके हैं कि ये इंसान हैं जिन्हें सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है। और ये तस्वीरें हैं मोकामा की। इसे भूतों का एम्स कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। सवाल यही है कि एक तरफ देश की तरक्की हो रही है तो दूसरी तरफ एक वर्ग इन ढकोसलों को समझना ही नहीं चाहता, जबकि सच्चाई यही है कि आस्था नहीं, ये अंधविश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। अनेकता में एकता की मिसाल दी जाती है और न जाने कितनी बातें की जाती है भारत के बारे में। जब विश्व समुदाय की चर्चा होती है तो उसमें भारत अव्वल नजर आता है, उन्नत नजर आता है, विकासशील नजर आता है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ, उभरता हुआ नजर आता है, बहुत सारी बातें। लेकिन फिर भी ये जिस सच की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या वाकई इसका भी कोई अस्तित्व है या भारत के आगे बढ़ने के सफर में इसका भी कोई योगदान है क्या, इसकी सच्चाई क्या है, इसको आज हम बेहतर आंकेंगे, समझेंगे। रुक करते हैं हमारे ग्रुप एडिटर का। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एनके सिंह। एनके, क्या ये एक सच है, भारत अगर विकासशील है, लोग उन्नत हो रहे हैं प्रगति के रास्ते पर अलग अलग क्षेत्रों में, तो क्या ये आस्था या अंधविश्वास के बीच की लड़ाई जो इस तंत्र मंत्र को लेकर है, इसका भी कोई वजूद रहा है क्या? देखिए, भारत में 2 भारत बसते हैं। हमारे देश में आर्यावर्त जिसे हम कहते हैं, 2 भारत बसते हैं। एक भारत है जो तार्किक है, जो बहुत ही प्रगतिशील है, और एक भारत है, ये वो प्रगतिशील भारत है जिसमें कि आज से 2500 साल पहले हमने गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ दिया। गीता में आपको कहीं भी कोई ये फरेब नहीं मिलेगा, चोंचलेबाजी नहीं मिलेगी। वो सीधे आत्मोत्थान की बात करता है।
उद्धरेत आत्मनात्मानम, लेट योर सेल्फ रेज योर सेल्फ बाय योर ओन सेल्फ। कोई दूसरा नहीं आता है, स्पष्ट कहा गया है उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। आप अपने ही से अपने को ऊपर उठा सकते हैं, अपने ही से अपने को अवनति की तरफ ले जा सकते हैं। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। ये वो गीता है जिसने 2500 साल, अगर हम मैक्स मुलर का काल निर्धारण मान लें तो 2500 साल पहले, अन्यथा 4500 साल पहले तक का माना जाता है गीता को। 2500 साल पहले इतना समुन्नत ग्रंथ, इतना लॉजिकली करेक्ट, इतना उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा गया। हम बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करते तो लगता है कि नहीं, ये मानव मस्तिष्क से विश्वास नहीं होता कि उपज हुई होगी 2500 साल पहले। कल हम आपको अभी थोड़ी देर में विजुअल दिखाएंगे जिसमें कि भूतों का मेला लगा हुआ है। मानसिक रोग से बीमार लोग वहां आते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, भूतों जैसा नाटक करते हैं, और एक बड़ी जनता है जो उसका खैर मकदम करती है, उसे इस्तकबाल करती है, उसका स्वागत करती है। ये कौन सा भारत है? एक तरफ 2500 साल पहले उस भारत में गीता लिखा जाता है जिसमें आत्मोत्थान के लिए बताया जाता है कि आप ही करेंगे, कोई पंडित नहीं आएगा, कोई भूत नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं रहेगा, ना कोई धर्म रहेगा, ना कुछ रहेगा। आप आत्मोत्थान कीजिए और यही आपकी नियति है। आप अब अपने आत्म को आप बेहतर करें और ट्रैप से, मोह माया क्रोध, इससे बच के निकल जाएं। यही आपका परमात्मा में मिलन का साधन है। दूसरा ये है, एक दूसरा भारत है जिसमें कि अभी भी पाखंड, अभी भी जिसमें कि तामसिक विद्याएं, तमाम चीजें होके और एक बड़े जनता को बरगलाया जा रहा है, उसके सोच को कुंठित किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ ये ना सोचिएगा कि इसमें आदिवासी हैं या गांव के लोग हैं या वे पढ़े लिखे हैं। इस शहर में चले जाइए, दिल्ली भारत की राजधानी में अगर चले जाइए तो एक बड़ा समूह है जो रोज सवेरे सरकारी गाड़ी पे आके बजरंगबली के मंदिर में जाता है और वहां मत्था टेकता है। ये वो करप्ट वर्ग है जो सरकार में रह के घूस लेता है, सरकारी गाड़ी से मंदिर आता है और मंदिर में आके वो ईश्वर से कहता है कि भैया जरा बचाए रखना। एक वो वर्ग है। अंधविश्वास का ये किसी का ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास सिर्फ अशिक्षित में है। एक बड़ा वर्ग है जो तथाकथित शिक्षित वर्ग है, जो संभ्रांत वर्ग है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, वो भी उतना ही अशिक्षित है। अगर उंगलियों में देख लीजिए तो 36 तरह के मणि और पत्थर पहने गए हैं। ये दोनों हैं। तो भारत दो तरह से बसता है। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इसीलिए कि इन भ्रांतियों को किस तरह से देखा जाए और किस तरह से खत्म किया जाए। जी, इनके आप हमारे साथ बने हुए हैं। दो तस्वीर है इस भारत में, उसकी चर्चा की, इस पर हम और बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे आज के खास मेहमान जुड़ गए हैं, दीपांकर जी महाराज जी जुड़ गए हैं, जो तंत्र मंत्र के बारे में उनका कहना है कि वो कई सिद्धियां रखते हैं। इसके अलावा वो काफ़ी जानकारी रखते हैं, मशहूर तांत्रिक कहे जाते हैं। दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीपांकर जी, हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह भी मौजूद हैं। हम आपसे चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, क्या वाकई भारत अगर आगे बढ़ रहा है, या भारत के अंदर अगर ऐसी दो तस्वीर नजर आए कि एक विकासशील कहा जा रहा है, लेकिन एक जो है विकासशील होते हुए अभी भी तंत्र मंत्र के जद में ऐसे फंसा है कि उसका परिणाम नकारात्मक आ रहा है हर बार। क्या वाकई इस तंत्र मंत्र का कोई वजूद है? आदरणीय, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि तंत्र है क्या। तंत्र कोई अज्ञानता नहीं है, तंत्र कोई झाड़ फूक नहीं है, तंत्र तो एक टेक्निक है, तंत्र एक ज्ञान है, तंत्र जन कल्याण है आदरणीय। और तंत्र अब से नहीं, तंत्र पता नहीं। दीपांकर जी, इस अगर वाकई तंत्र एक ज्ञान है तो इस ज्ञान के आधार पर आपको भी खबरें मिलती होंगी। हम लगातार खबर डिलीवर करते हैं दर्शकों के सामने, लोगों को पीटा जाता है, यहां तक कि बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। कई ऐसी खबरें आई हैं जो राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हैं। क्या उसमें इस ज्ञान को अगर जोड़ने की कोशिश करें तो वो तार्किक होगा? मान्यवर, तो तर्क की ही बात कर रहे हैं हम, कभी अतर्क की बात नहीं करेंगे या कुतर्क की बात नहीं करेंगे। तंत्र को अगर जो जन कल्याण कहा जाता है तो इसलिए क्योंकि पुरानी कहावत है ना कि नीम हकीम खतराए जान। बिल्कुल। और कहा यह जाता है कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है आदरणीय, चाहे किसी भी फील्ड का हो। जी। अधूरा ज्ञान का ही शिकार वो लोग होते हैं जो अपने को बच्चा पाने के लिए दूसरे के बच्चे की बलि दे देते हैं। कि क्या दूसरे का बच्चा किसी माँ का बेटा नहीं है? वो भी तो किसी का बेटा ही है। जी सरोकार, आप रखते हैं कम से कम इसके सकारात्मक पहलू का ये अच्छा लगा इनके। स्वामी जी, मैं एनके सिंह बोल रहा हूं। एक छोटी सी जानकारी हमारे व्यूअर को आपके माध्यम से मिल जाए। हम अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे भूतों का मेला कहीं लगा हुआ था। क्या आप मानेंगे कि भूत होते हैं, उनका मेला लगता है, वो डांस करते हैं,
ये भूत प्रेत की जो बात होती है, क्या आप मानेंगे कि ये सत्य है? एनके सिंह साहब, अगर जो कहा जाए तो हालांकि हम बहुत बहुत अपना आपका आभार व्यक्त करते हैं, काफी मुद्दत बाद आपकी आवाज सुनने को मिली। इतना ही कहना चाहेंगे सिंह साहब के भूतों के मेले लगते हैं वो बात दूसरी है, परंतु आज की डेट में भूत नहीं होते ये भी सत्य है। क्योंकि ये कहा जाए कि 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आबादी में अगर जो भूतों की बात की जाए तो मानसिकता से तो किसी के ऊपर भूत नाच सकता है या हो सकता है। और अगर जो डॉक्टरी या ये कहे कि सही विज्ञान और तंत्र के लहजे से देखा जाए तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्वामी, बहुत बढ़िया आपने बताया। हम यही हमारा प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, तमाम ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से ये आदमी इस तरह का चरित्र अभिव्यक्त करता है। तो मुझे लगता है कि आप भी हमारे जनता को बताएं, व्यूवर्स को बताएं कि दरअसल ये तंत्र क्या है और इसका अविश्वास से कितना रिश्ता है। सिंह साहब, लेट मी कंप्लीट, हम एक बात कंप्लीट करना चाहते हैं कि जी। ये जो भूत प्रेत के मेले लगते हैं ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ज्यादा केस होते हैं, जो कहीं ना कहीं इंसान के मन में जो भावनाएं या कुछ इच्छाएं रह जाती हैं वो नाचते और झूमते हुए व्यक्त होती हैं और कुछ नहीं है। इसको भूत प्रेत कह करके कम से कम उन भूत प्रेतों को भी शर्मिंदा ना किया जाए जो किसी को दुख नहीं दे रहे। जी 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 जी, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताइए, दरअसल भूत प्रेत की जो बात होती है ये मेडिकल साइंस के हिसाब से, फिजिकल साइंस के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से ये नॉन एग्जिस्ट, यहां तक कि गीता में भी कहीं भी ये नहीं कहा गया है। मैंने अभी एक श्लोक सुनाया था, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आप अपने ही से अपने को ऊपर उठा सकते हैं। आप जरा बताएं कि क्या आत्मा के अलावा इसके मरने के बाद वाकई कोई भूत प्रेत होता है? देखिए साहब, मरने की जहां तक बात हो तो कहते हैं कि मरने के बाद किसने क्या देखा है, परंतु जो शास्त्र हैं हमारे, जो शास्त्रों के अनुसार हम लोग चलते हैं तो कहा यह जाता है कि व्यक्ति के कर्मों अनुसार व्यक्ति के क्रियाकलापों का व्यक्ति को मतलब भोग करना पड़ता है, पर उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो भूत प्रेत बन जाता है। जब उसके बच्चे, उसके जो परिवार वाले होते हैं, कुटुंब वाले होते हैं, उसका ठीक क्रिया पूर्वक संस्कार कर देते हैं तो वो अपना आगे की तरफ बढ़ जाता है। जो भी उसका आगे का जो मतलब जो उसकी मतलब योनि रही होगी या जो भी उसका भगवती जो भी चाहे कि उसका क्या जीवन में अब आगे उसे मिलना है या नहीं मिलना है, जो भी उसकी दिनचर्या रही होगी जीवन की या जो उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मिलता होगा। परंतु कम से कम 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं सिंह साहब कि कम से कम इतना तो ना हो कि हम किसी मियां जी या बाबा जी या सूफी जी के चक्कर में अपने जीवन को तबाह कर दें। अच्छा, एक चीज और है दीपांकर महाराज जी, अतार्किक होता जा रहा है भारतीय समाज में, काफी ज्यादा अतार्किक चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने तंत्र साधना को किसी तरह समाज कल्याण के लिए अगर उपयोगी हो सके तो वो विधि बताएं कि कैसे वो समाज के लिए बेहतर कर सकता है। सिंह साहब, सबसे पहले होता है कि धर्म किया नहीं जाता, धर्म जिया जाता है आदरणीय। तो धर्म को पहले तो लोगों को जीने की कला सीखनी पड़ेगी। धर्म किया नहीं जाता, किया तो नाटक, रूपांतरण और प्रपंच जाता है, जो 1 अरब 21 करोड़ लोगों में से कुछ लोग कर रहे हैं। अगर जो धर्म को जीना ही है तो प्रति मोमेंट उसे जीजिए, जब जीवन जीने का कला बदल पाएगी। और एक पुरानी एक कहावत है, कहते हैं ना कि साहब कि सोचा नहीं था हमने कि ऐसे भी दिन आएंगे कि लोग करेंगे कत्ल हमारा और हम कातिल कहलाएंगे, कि कत्ल भी धर्म का हो और कातिल भी धर्म कहलाए। तो ये हमने कभी नहीं सोचा था। परंतु इतना जरूर कहना चाहेंगे, अगर जो मनुष्य धर्म को जीना चाहता है, तंत्र को समझना चाहता है, हमारे गुरु हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, उन्होंने जीवन में एक ही बात सिखाई कि जीवन को जीने के लिए जीवन को समझना बहुत जरूरी है, उसके नैतिक मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है। जब भी तुम जीवन को जी पाओगे और तंत्र को और आध्यात्म को समझ पाओगे। तंत्र है टेक्निक, प्रक्रिया, प्रणाली। कभी राजतंत्र होता था, आज प्रजातंत्र है और सेलिब्रेशन को हम लोग गणतंत्र बनाते हैं। जी दीपांकर महाराज जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तंत्र मंत्र के सकारात्मक पहलुओं पर अगर गौर किया जाए, अमल किया जाए तो इसका फल बेहतर हो सकता है। और इसको भंजाने की कोशिश या इसे दुकानदारी के तौर पर इस्तेमाल की कोशिश होगी तो हर बार उसका परिणाम नकारात्मक आएगा। इसे रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में पोस्टमार्टम में। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी, बहुत कुछ अभी बाकी है।